जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का OR चार्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी OR चार्ट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक शानदार भर्ती के बारे में जानकारी। भर्ती आप सभी ने नाम सुना होगा, स्कूली शिक्षा के अंदर LDC जो आपके स्कूल में लगे होते हैं, जो बाबू का काम करते हैं, वो आपके क्या है, अभी वैकेंसी आई हुई नहीं है। और पिछले काफी सालों से 10, 11 साल, 15 साल से आपके LDC की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि भर्ती आएगी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। LDC की ताजा न्यूज आपकी आ जाइए है, वो न्यूज आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ LDC के सिलेबस के बारे में विश्लेषण करेंगे, कितने पद आ सकते हैं उस पर भी विश्लेषण करेंगे, योग्यता क्या रहेगी वो भी विश्लेषण करेंगे, CET से बाहर है या शामिल है वो भी विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा मैं आयु की भी बात करूंगा कि कितनी आयु वाले इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे, और सिलेक्शन के लिए क्या सिलेबस पढ़े जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, वो भी चीज इसमें देखने वाले। संपूर्ण जानकारी ऐसी जो आपके काम की हो, वो सारी जानकारी इसमें प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप भी CET 12th लेवल दीजिएगा, जिसका आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसका फॉर्म भी आज स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का तरीका भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, CET 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पास करने के लिए ब्रह्मास्त्र में लेके आ चुका हूं, जिसके अंदर हस्तलिखित नोट्सों का कॉम्बो मिलेगा। सारे नोट्स एक साथ ही मिल जाएंगे, कहीं बार बार अलग अलग जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। OR चार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इसके अंदर आपको मात्र 151 रुपए के अंदर आपको संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान जीके तो संपूर्ण, इसके साथ इंडिया जीके, इसके साथ साथ आपकी मैथ्स, साइंस, इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश, सारे नोट्स इसके अंदर एक साथ ही मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो, जैसे हिंदी का अलग लेते हो, इंग्लिश का अलग लेते हो, मैथ का अलग लेते हो। तो ऐसे में आपका नोट्स जो आपका 51 रुपए प्रति सब्जेक्ट का मिल रहा है, तो उनको छोड़िए, आप पूरा कॉम्बो लेके अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं वो न्यूज, जिस न्यूज के माध्यम से आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि आपकी वैकेंसी आ रही है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड ने CET में शिक्षा बोर्ड को भी शामिल किया है, और इसके अंदर 84 पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के अंदर जो आपकी भर्ती है, शिक्षा विभाग की जो आपकी भर्ती मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2011 के अंदर 2011 के अंदर जो आपकी भर्ती आनी थी, मात्र पद कितने थे? 84, जिसके अंदर ये भर्ती की अभ्यर्थना भी भेजी जा चुकी थी विज्ञप्ति निकालने के लिए। अब इस नोटिफिकेशन को निकाला नहीं गया, उसके बाद कोई चर्चा हुई नहीं, और इस सत्र से ही 2011 से अब तक सीट जो आपके हैं पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में जो CET जो हो रही है, इस CET के माध्यम से ये रास्ता क्लियर हो गया कि अब आपकी भर्ती आएगी। आपने 12th लेवल का नोटिफिकेशन देखा होगा, उस नोटिफिकेशन में आपको स्पष्ट लिखा हुआ था कि स्कूली शिक्षा का क्लर्क जो आपकी है वो आपका इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर आपको स्पष्ट कर दिया कि ये भर्ती भी आ सकती है। आपको पता है राजस्थान के अंदर राजस्थान पशु परिचर, जो आप सभी ने नाम सुना ही नहीं होगा बहुत लंबे टाइम से, वो भर्ती अब आपकी आई है। तो ऐसे में आपकी पशु परिचर की आ सकती है, तो ये LDC भी भर्ती आएगी। अब ऐसे में आप सोच रहे हैं कि पिछली बार मात्र 84 पद की बात कही गई है, क्या अभी 84 पद पे ही आएगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 84 पद 2011 का पद है, अब आपकी 2024 चल रहा है, तो अब पद का मान के चलिए 3000 के समथिंग आपका पद जो देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 3000 पदों पे LDC की भर्ती आ सकती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर BJP सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5 साल में हम आपको 4 लाख नौकरियां देंगे। अब नौकरियां खाली पद है वो भरेंगे तभी देंगे, ऐसे तो कैसे दे देंगे? तो ये जानकारी आप अपने गांव के स्कूल से पता लगा लीजिए कि आपके गांव में स्कूल में LDC लगा हुआ है या नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर पद खाली है या नहीं है, वो पता करिए। इसके अंदर स्पष्ट ये जानकारी लिखी हुई है कि CET के माध्यम से ये जो भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। CET 12th लेवल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। अब इसकी योग्यता की मैं बात करूं तो ये योग्यता क्या हो जाएगी इस भर्ती के लिए, आपको पता है इस योग्यता आपकी 12th लेवल होती है। इसके साथ साथ ये भर्ती CET में शामिल है। आपने CET के अंदर 40% मिनिमम पासिंग किया है तो इस भर्ती में शामिल होंगे, अन्यथा आप नहीं होंगे, ठीक है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपकी योग्यता आपकी यही निर्धारित होती है कि CET में 40% लाते हो और इसके अंदर 12th आप पास कर रखी हो तो इसके अंदर एलिजिबल हो, ठीक है। अब इसके अलावा किसी को और डाउट है कि आयु क्या रहेगी, तो आयु मैं आपको
बताना चाहूंगा कि मिनिमम आप 18 साल के हो, ऊपर से आप 43 साल तक के हो। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज 5 साल, 10 साल, 3 साल जो छूट मिलेगी वो आपको इसके अंदर छूट देती रहेगी सरकार, कोई दिक्कत नहीं, बिना टेंशन के रहिए। ठीक है, तो आयु भी बहुत है इसके अंदर। योग्यता मैंने आपको बता दी। इस भर्ती के बारे में यही जानकारी लिखी हुई है कि 2011 में स्वीकृति पदों की हो सकती है भर्ती। पहली बार बोर्ड शामिल में इसके अंदर आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीईटी में पहली बार आरबीएससी जो आपकी लिपिक ग्रेड 2 भर्ती है और इसके अंदर शामिल किया गया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि अब संभावना है, प्रबल हो गई है कि बोर्ड में एलडीसी के पदों पर भर्ती भी करवाई जाएगी। इसके अलावा भर्ती विज्ञापन के बाद निकलेगी। अब आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि सीईटी 12th लेवल का एग्जाम कब है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम पहले क्लियर कर लीजिएगा। ये जब एग्जाम हो जाएगा, इस एग्जाम होने के महीना 2-3 महीना बाद आपका इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अगले 1 साल में आपका इस नोटिफिकेशन आके इसका एग्जाम हो सकता है। तो आज से ही आप सीईटी की तैयारी करते हो, उसके साथ साथ इसकी भी तैयारी शुरू कर देना, तब आपकी जाके इसमें नौकरी लगेगी। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और सीईटी में क्या सिलेबस डिफरेंस है वो भी देखेंगे, इसमें सिलेबस क्या वो भी देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि भर्ती विज्ञापन बाद निकलेगा। अभी केवल सीईटी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, ये केवल पात्रता परीक्षा होगी। सीईटी क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को जब बोर्ड में एलडीसी पदों के लिए विज्ञापन निकलेगा उसमें आवेदन कर सकेंगे। एलडीसी पदों के लिए सीईटी क्वालिफाई नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट तौर पे लिख दिया कि सीईटी में शामिल है, सीईटी में शामिल है तो सीईटी वाले ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और लिखा है 257 पदों पर प्रस्ताव भेजा था। बोर्ड ने शिक्षक ग्रुप 6 को एलडीसी के 257 पदों पर भर्ती का पत्र भेजा था, प्रस्ताव भेजा था। बोर्ड 1 भर्ती 2011 में 84 पदों के लिए सेक्शन हुई थी। ये भर्ती अब तक नहीं हुई है और इसके अंदर पहले ही कराएंगे। अगले चरण में 257 पदों के लिए देखा जा सकता है। तो इसके अंदर आप देखो कि 257 पदों की बात की जा रही है, 84 पदों की बात की जा रही है। 84 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की बोल रखा था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और अभी तक इस भर्ती की प्रक्रिया नहीं हुई है। अब इसके अंदर प्रक्रिया हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से इसके अंदर 12th लेवल का आपका आवेदन स्टार्ट है, ये बात इसके अंदर कही गई है। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीईटी की जो परीक्षा है वो 23 से 26 अक्टूबर को करवाई जाएगी। आपके पास मात्र 1-1.5 समय बचा है, ये इस समय के अंदर आप अच्छे से तैयारी करिएगा। अब इसके अंदर जो शिक्षा विभाग के अंदर एलडीसी है, इसका सिलेबस क्या रह सकता है वो बात करेंगे। शिक्षा विभाग एलडीसी, जो एलडीसी भर्ती है, जो आपकी 2nd ग्रेड की मान लो चाहे 3rd ग्रेड की मान लो। 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड एलडीसी में क्या होता है, 5-8वीं तक स्कूल पढ़ाने वाला 3rd ग्रेड हो गया, 12वीं तक पढ़ाने वाले 2nd ग्रेड हो गए। ये सब इसके अंदर एलडीसी के आगे पद लगाते हैं, बाकी ऐसा फर्क तो ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मैं आपको बता दिया है ना। आपको कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर सिलेबस की चर्चा करूं आपके लिए। हाँ, सिलेबस की चर्चा करूं तो इसके अंदर सिलेबस जो आपका रहने वाला है वो क्या सिलेबस है, सिलेबस की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर आपका एलडीसी जो नॉर्मली भर्ती होती है उसके अंदर 2 पेपर होता है, पार्ट 1 होता है और एक इसके अंदर पार्ट 2 होता है। पार्ट 2 होता है जिसके अंदर आपका डाउट है वो क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इस पार्ट 1 के अंदर आपकी एक तो सामान्य अध्ययन आती है। सामान्य अध्ययन, तो आप सामान्य अध्ययन के अंदर आप इसके अंदर राजस्थान जीके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपकी इंडिया जीके भी पूछी जाती है, इंडिया जीके हो गई। इसके अलावा इसके अंदर आपकी मैथ्स आ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जनरल साइंस आ जाती है, जनरल साइंस आ जाती है। इस पार्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी एक तो हिंदी आती है, एक इसके अंदर इंग्लिश आती है, इंग्लिश। ठीक है, तो ये 2 मोटा मोटी रहता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं, सॉरी 100 मार्क्स और 100 मार्क्स इसमें होते हैं। ये जो आपका मामला रहता है इस टाइप का रहता है। ठीक है, 100-150 क्वेश्चन हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन उसमें हो जाते हैं, 75 क्वेश्चन, 75 इसके आएंगे, 75 इसके आएंगे, ये आपके टोटल मिला के 150% आएंगे। ये सब इसके अंदर सिस्टम रहता है। ठीक है, तो यही आपका सॉरी ये आपका मैटर जो है वो आपके बीच में पढ़ना है।
अब इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश ये सीईटी के अंदर है, राजस्थान जीके सीईटी में, मैथ सीईटी में, जनरल साइंस सीईटी में। अब सीईटी वाला मैटर जो पढ़ रहे हो आप, थोड़ा सा डिटेलली, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके सीईटी में 40% नहीं, आपका सीईटी में 60% आए, उस हिसाब से पढ़िए। और सीईटी में वो नोट्स मैंने आपको बताए हैं ORR टैब पे, उस नोट्सों में से बाहर तो कुछ ही नहीं जाएगा, मैं ये मानता हूं। उन्हीं में से मिलेगा आपको, आराम से सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। अब आप किसी का कोई डाउट है तो आपको मुझे बता दें, और मैं आपको एक एक और चीजें जो भी डाउट है तो वो बता दूं। पद, योग्यता, आयु सारी बात कर ली, सिलेबस पे बात कर ली। इसके अलावा इसके अंदर पद जो आपके 3000 के समथिंग मैंने बताए हैं, शिक्षा विभाग की LDC की बड़ी भर्ती है। आप सभी के लिए राजस्थान की अपकमिंग भर्ती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नोट्सों के लिए मैंने आपको बात कह दी कि आप इसको पढ़ के आराम से अच्छे स्कोर कर सकते हो। अभी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।